बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया का निधन हो गया है। वो 80 साल की आयु में सुबह 6 बजे ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल में चल बसी लंबी बीमारी से वो जूझ रही थी। खालिदा जिया का जन्म 15 सितंबर 1945 को ब्रिटिश भारत के दिनाजपुर में हुआ। वो एक साधारण परिवार से थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें राजनीति के मैदान में ला खड़ा किया। 1977 में उनके पति जियाउर रहमान ने सैन्य विद्रोह के बाद बांग्लादेश का राष्ट्रपति पद संभाला और 1978 में बीएनपी की स्थापना की। लेकिन 1981 में एक सैन्य तख्तापलट में जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। इस दुखद घटना ने खालिदा जिया को राजनीति की ओर मोड़ दिया। वो विधवा हो गई, लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने पति की विरासत को संभाला। 1980 के दशक में तानाशाह एचएम एरशाद के खिलाफ उन्होंने जन आंदोलन खड़ा किया। 1990 में इस आंदोलन की सफलता से एरशाद की सरकार गिर गई। ये खालिदा जिया का पहला बड़ा राजनीतिक संघर्ष था, जो उन्हें लोकतंत्र की योद्धा के रूप में स्थापित कर गया। राजनीतिक करियर और प्रधानमंत्री पद। 1991 में बांग्लादेश के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में बीएनपी की जीत हुई और खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ये उपलब्धि ऐतिहासिक थी, एक ऐसे देश में जहां महिलाओं को राजनीति में जगह मिलना मुश्किल था। उन्होंने 1991 से 96 तक पहला कार्यकाल संभाला। इस दौरान उन्होंने आर्थिक सुधार किए, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया और बांग्लादेश को स्थिरता की राह पर डाला। लेकिन 1996 में विवादास्पद चुनाव के कारण उनका दूसरा कार्यकाल सिर्फ 12 दिनों का रहा। 2001 में फिर से सत्ता में लौटी। इस बार उन्होंने जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन किया। 2001 से 2006 तक उनके दूसरे कार्यकाल में बांग्लादेश ने तेज आर्थिक विकास देखा, लेकिन भारत के साथ तनाव भी बढ़ा। खालिदा जिया पर आरोप लगा कि उनकी सरकार ने भारतीय विद्रोहियों को बांग्लादेश की जमीन पर शरण दी। कुल मिलाकर खालिदा जिया ने बांग्लादेश को 2 बार मजबूत नेतृत्व दिया। वो न सिर्फ बीएनपी की संस्थापक नेता बनी, बल्कि दक्षिण एशिया की एक प्रमुख राजनीतिक शख्सियत के रूप में उभरी। शेख हसीना के साथ प्रतिद्वंदिता। बांग्लादेश की राजनीति को परिभाषित करने वाली सबसे बड़ी दुश्मनी थी खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच। दोनों ने दशकों तक सत्ता और विपक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमाए रखा। शेख हसीना की अवामी लीग और खालिदा की बीएनपी, ये 2 ध्रुव थे। 2014 के चुनाव का बहिष्कार किया खालिदा ने, जब हसीना ने केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम खत्म कर दिया। इसके बाद खालिदा को भ्रष्टाचार के झूठे मामलों में फंसाया गया। वो हसीना की तानाशाही के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बनी। इस दुश्मनी ने बांग्लादेश को अस्थिरता दी, लेकिन खालिदा जिया ने कभी हार नहीं मानी। वो कहती रही, लोकतंत्र के लिए लड़ाई जारी रहेगी। आज हसीना निर्वासन में है और खालिदा का निधन इस प्रतिद्वंदिता का एक अध्याय समाप्त करता है। जेल और स्वास्थ्य संघर्ष की बात करते हैं। 2008 से शुरू हुआ खालिदा जिया का काला दौर। शेख हसीना की सरकार ने उन्हें भ्रष्टाचार के 2 मामलों में 17 साल की सजा सुनाई। पति के नाम पर बनी चैरिटी से फंड हड़पने का आरोप लगा। बीएनपी ने इसे राजनीतिक साजिश करार बताया। जेल में रहते हुए भी उनकी सेहत बिगड़ती गई। किडनी की समस्या, हृदय रोग, निमोनिया, ये सब बीमारियां उन्हें घेरती रही। 2019 में उन्हें लंदन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जेल से रिहा किया गया, लेकिन मई 2025 में वो वापस लौटी। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी भ्रष्टाचार मामले में उन्हें बरी कर दिया। नवंबर में उन्होंने फरवरी 2026 के चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन नवंबर के अंत में फिर अस्पताल वो पहुंच गई। लाइफ सपोर्ट पर थी। तो सुबह 30 दिसंबर 2025 को 6 बजे फर्ज नाम की नमाज के तुरंत खालिदा जिया का निधन हो गया। वो ढाका के एयर केयर अस्पताल में थी। उनके बेटे तारिक रहमान, बहू और पोती उनके साथ थी। बीएनपी ने फेसबुक पर मौत की पुष्टि की। हमारी प्रिय नेता अब हमारे बीच नहीं रही। हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग रोते हुए श्रद्धांजलि दे रहे थे। बांग्लादेश में अभी इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है। फरवरी 2026 के चुनाव नज़दीक हैं, जहां बीएनपी सत्ता वापसी की उम्मीद कर रही थी। तारिक रहमान को नया नेता बनने की संभावना है।